ॐ त्र्यम्बकं यजमाहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। जब दुनिया सो जाती है, घाट पर लहरें भी धीमी पड़ जाती हैं और हवा में एक अजीब सी ठंडक भर जाती है। उस समय एक ऐसी परंपरा जागती है जिसे देखने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। आज हम उतरने वाले हैं अघोरियों की दुनिया में, एक ऐसी दुनिया जहां भय साधना है और मृत्यु जीवन का दूसरा रूप। अघोरी एक शब्द नहीं, एक रहस्य है, एक डर है, एक परंपरा है जिसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि इतिहास भी इसे छूने से डरता है। ये वही लोग हैं जो अंधकार को शक्ति मानते हैं, जहां साधु मंदिर और रोशनी की ओर जाते हैं। अघोरी जाते हैं श्मशान, राख और मृत्यु की ओर। इन्हें अंधेरा प्रिय है क्योंकि अंधेरे में कोई छल नहीं होता। अघोरियों का मानना है, जो अंधकार को जीत लेता है वो जगत को जीत लेता है। सामान्य मनुष्य जंगल से डरता है, रात से डरता है, श्मशान से तो और भी ज्यादा। लेकिन अघोरी, वे इन्हीं जगहों में जीवन ढूंढते हैं। इनके घर नहीं होते, इनके कमरे नहीं होते, इनका निवास वो स्थान है जिससे आम इंसान गुजरते हुए भी कांप उठता है। गंगा के तट, वाराणसी का श्मशान, हिमालय के जंगल, कैलाश के आसपास की वीरान घाटियां, यही इनके आश्रम हैं। दिन में इनका कोई अस्तित्व नहीं दिखता, लेकिन रात रात इनकी होती है। अघोरियों की पूजा सरल नहीं, बल्कि सबसे कठिन है। वे मानते हैं कि जब तक मनुष्य मृत्यु के सामने खड़ा होकर मुस्कुरा नहीं सकता, तब तक उसे ज्ञान नहीं मिल सकता। इसीलिए उनकी साधना शुरू होती है राख से। श्मशान की चिता की राख वे अपने पूरे शरीर पर मलते हैं। उस राख में जल चुकी जिंदगियों की कहानी होती है और अघोरी उसी कहानी को अपनी त्वचा पर पहन लेते हैं। उनके सामने जलती चिता, पीछे गहरा अंधेरा, चारों ओर गूंजता हुआ मंत्र। नहीं, यह पूजा नहीं, यह मनुष्य के भीतर के डर को निचोड़कर फेंक देने का तरीका है। कभी वे घंटों एक ही शव के पास बैठते हैं, कभी अपनी साधना के लिए भोजन छोड़ देते हैं, कभी दिन रात सिर्फ एक ही मंत्र बोलते हैं, जब तक आवाज टूट न जाए। उनका नियम है, जो प्रकृति दे वही खाओ। वे भोजन पकाते नहीं, वे भोजन ढूंढते नहीं, वे भोजन प्राप्त करते हैं। और प्राप्ति का मतलब कुछ भी हो सकता है। जंगल के कंद मूल, फल फूल, कभी जंगली जानवर, कभी नदी में जो मिले, और कभी कभी वे मृत्यु को स्वयं भोजन का रूप मानते हैं। अघोरी समाज से बिल्कुल कटे होते हैं। उनका पहनावा नहीं, उनकी चिंता नहीं, उनका संवाद नहीं। वे बोलते भी कम हैं, क्योंकि बोलना मानव को जोड़ता है और अघोरी मानव की सीमाओं से ऊपर उठ चुके होते हैं। लोग कहते हैं कि अघोरी सिद्धियां चाहते हैं, लेकिन सच में वे शक्ति नहीं, मुक्ति चाहते हैं। जहां सामान्य साधु भय से बचकर ज्ञान पाते हैं, अघोरी भय को गले लगाकर ज्ञान पाते हैं। वे मृत्यु को एक द्वार मानते हैं, एक ऐसी दहलीज जहां कदम रखकर इंसान बदल जाता है। उनका विश्वास है, अघोर मार्ग में न द्वेष है, न भेदभाव, न पाप, न पुण्य। यह मार्ग वही चल सकता है जिसने खुद को मिटा दिया हो। अघोरियों के अनुष्ठान इतने प्राचीन, इतने रहस्यमय हैं कि आज भी आधुनिक विज्ञान उन्हें समझ नहीं पाया। कभी वे चिता की आग में हाथ डाल देते हैं, बिना जले। कभी रात भर गंगा के ठंडे पानी में बैठकर मंत्र साधते हैं, कभी शव पर बैठकर ध्यान करते हैं, इस विश्वास के साथ कि मृत्यु के सबसे निकट जाकर ही जीवन का सत्य समझा जा सकता है। हर अघोरी साधु नहीं बनता, हर अघोरी जीवित भी नहीं रहता। बहुत से लोग साधना के बीच मानसिक रूप से टूट जाते हैं, बहुत से शरीर छोड़ देते हैं, और कुछ कुछ ऐसे बन जाते हैं जो मानव की परिभाषा से बाहर निकल जाते हैं। अघोरी आज भी मौजूद हैं, वहीं पर, उन्हीं घाटों पर, उन्हीं जंगलों और श्मशानों में। आप उन्हें देख नहीं पाएंगे क्योंकि वे दिखना नहीं चाहते। लेकिन अगर कभी किसी सुनसान जगह पर अचानक सन्नाटा घिर आए, अगर हवा एक पल के लिए थम जाए, अगर आपकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाए, तो समझिए वहां सिर्फ हवा नहीं, एक अघोरी भी गुजर रहा है। ओम क्रीम कलिकाय स्वाहा।